दोस्तों और मेरे छोटे बड़े भाइयों एंड बच्चों एंड बहनों, जिन लोगों को भी गाना गाने का शौक़ है तो सबसे पहले वो संगीत सीखें। और बिन गुरु चेला तो नहीं होता है, उस्ताद बनाइएगा तो सब कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि आपको गाना गाने से पहले बीट मालूम होना चाहिए। अगर आपको संगीत की बीट नहीं मालूम है तो आप गाना नहीं गा सकते। क्योंकि आपको ना सुर मालूम होगा, ना आपको ये पता चलेगा मिठास क्या होती है, आलाप क्या होती है एंड तान क्या होती है, ऊंची तान नीची तान, जिस तरह से भी जो भी हो वो आपको मालूम नहीं होगा। इसलिए किसी भी काम की ABCD आपको आना चाहिए। और आपके पास अगर संगीत का हुनर है तो आवाज़ आपकी जैसी भी हो वो संगीत आपको संभाल लेता है। तो संगीत जब आपको मालूम हो जाएगा, संगीत सीख लेंगे तो फिर आप गाना गा सकते हैं। सबसे पहले सारेगामापा ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा हारमोनियम पर, और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप कहीं पर शो करते हैं या रिकॉर्डिंग करने जाते हैं तो उससे पहले आप कई बार रिहर्सल कर लीजिए गाने की, ताकि गाना आपका अच्छा हो जाए और संगीतकार की भी मेहनत और आपकी मेहनत कामयाब हो जाए। और गाना लिखने वाले की, सॉन्ग राइटर की भी, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो लोग भी हैं, पूरी टीम की मेहनत कामयाब हो जाएगी। क्योंकि जब आपका गाना चलेगा तो उसमें संगीतकार को, गीतकार को एंड प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। और मार्केट में जब गाना बिकता है और गाना चलता है और हिट हो जाता है तो उसमें बहुत बिजनेस होता है, बहुत लोगों के परिवार भी चलते हैं। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आप ही को पैसा मिलेगा और संगीतकार को पैसा मिलेगा, और लोगों को भी रॉयल्टी भी आती है। जब आपके गाने एक के बाद एक हिट होते हैं तो उसकी रॉयल्टी आती है, तो उसमें आपका भी चलता रहेगा और बाकी लोगों का भी चलता ही रहेगा। इसलिए आपको संगीत सीखना ज़रूरी है। और अच्छी आवाज़ और सुरीली आवाज़, मीठी आवाज़, मिठास आपकी आवाज़ में हो, मेलोडी वॉइस हो, तो मेलोडी वॉइस के लिए आपको, अच्छी आवाज़ के लिए, सुरीली आवाज़ के लिए आपको परहेज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप कोई नशा नहीं करेंगे, ना आप खैनी खाएंगे, ना पान खाएंगे एंड ना सिगरेट, बीड़ी, शराब, चरस, गांजा, स्मैक, और ये सब भी आप नहीं पिएंगे। नशा, कोई सा भी नशा नहीं करेंगे, अफीम, कोई भी नशा नहीं करेंगे आप। और चावल भी ठंडा होता है, उससे बलगम बनता है, चावल भी ना खाएं। और दूध से भी बलगम बनता है, दूध की मलाई बनती है, दही बनती है, उससे भी बलगम बनता है, उससे भी आवाज़, दही ठंडी होती है, उससे आवाज़ आपकी ख़राब हो जाती है। ठंडे फल ना खाएं, केला ना खाएं क्योंकि केला भी आवाज़ को ख़राब करता है, और चावल भी ना खाएं, और ठंडा पानी भी ना पिएं। अगर आप मतलब कोल्ड ड्रिंक मीन्स यानी कि आप ठंडा पी रहे हैं तो आप ड्रिंक कीजिए, थम्स अप ड्रिंक कीजिए। ड्रिंक सिर्फ शराब को ही नहीं कहते हैं कि भाई हम जा रहे हैं ड्रिंक करने, ऐसी बात नहीं है। हम थम्स अप भी ड्रिंक कर रहे हैं, कोका कोला भी ड्रिंक कर रहे हैं, फैंटा भी ड्रिंक कर रहे हैं, जो भी है आजकल जो भी चल रहा है कोल्ड ड्रिंक में, आप उसको ठंडा मत, सादा करके पीजिए। ठंडा करके मत पीजिए, नहीं तो आपकी आवाज़ ख़राब हो जाती है। और अच्छी आवाज़ के लिए परहेज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना भी मैंने आपको सब बताया है ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। क्योंकि वैसे मेरी कोई आवाज़ तो अच्छी नहीं है, ये तो एक शौक़ के मुताबिक मैं ऐसे गा लेता हूँ, वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे डालने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारा भी कोई गुरु नहीं है, हमने भी मोहम्मद रफ़ी साहब को, मुकेश जी को, किशोर कुमार साहब को एंड तलत महमूद साहब, हेमंत कुमार साहब, और भी जो महेंद्र कपूर साहब, ये जो पुराने गायककार थे, मतलब मीन्स सिंगर्स थे, उनको देख करके, उनको सुन करके, और उनको देखा भी है गाते हुए, उनको ज़्यादा सुना है मैंने, देखा कम है उनको, और उन्हीं से मैंने सब कुछ सीखा है। बाथरूम सिंगर तो नहीं, बाथरूम सिंगर सिर्फ एक ही थी, लता मंगेशकर जी, और वो तो दुनिया से जा चुकी हैं। लेकिन जो उन्होंने ब्रांड छोड़ा है दुनिया में, उस ब्रांड को कोई ना मिटा सकता है, और उसकी सिर्फ नकल कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। आवाज़ें तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन कुदरत जिसको भी दे दे, वो इतना संघर्ष किया उन्होंने। सबसे पहला गाना उन्होंने ग़ुलाम हैदर साहब के साथ, जो पाकिस्तान जाके मर गए, एक्सपायर हो गए,
उनके साथ सबसे पहले गाने की रिहर्सल की थी गोरेगांव प्लेटफॉर्म पर। जब वो बहुत कम उम्र की थी लता जी उस ज़माने में, क्योंकि वो मराठी थी, महाराष्ट्रियन थी, तो इंदौर की रहने वाली, लेकिन महाराष्ट्रियन कहा जाएगा, मराठी भाषा थी उनकी, लैंग्वेज थी। तो उन्हीं ने वो गाने की रिहर्सल किया था। लेकिन ग़ुलाम हैदर साहब एक म्यूज़िक डायरेक्टर के पास लेके गए कि भाई लड़की को सुनो। तो उन्हें सुना, वो म्यूज़िक डायरेक्टर कहने लगे भाई कि इस लड़की की आवाज़ बहुत बारीक है, और आज के ज़माने में मोटी मोटी आवाज़ें जैसे शमशाद बेगम है, मुबारक बेगम है, एंड नूरजहाँ हैं, और भी बहुत से लोग हैं जिनकी आवाज़ें आजकल चल रही हैं। तो ग़ुलाम हैदर साहब ने उनकी सारी बातें सुनने बाद एक जवाब दिया कि देखना, एक दिन ये लड़की बहुत आगे निकल जाएगी और नूरजहाँ को लोग भूल जाएंगे। तो बहरहाल नूरजहाँ तो मलकाए तरन्नुम पाकिस्तान की बन गई जा कर के, लेकिन यहाँ पर लता मंगेशकर कोयल का खिताब उनको मिला। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा आपको अपने आवाज़ के लिए। जैसे कि आप परहेज़ कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है कि आपको अपनी आवाज़ को अच्छा बनाना है, सुरीली आवाज़ करनी है, और बहुत सी चीज़ों को देख करके भी आप नहीं खा सकते, नहीं पी सकते। जैसे आइसक्रीम नहीं खा सकते क्यों, बर्फ़ होती है उसमें, तो इसलिए आवाज़ बैठ जाएगी। एक बार आशा भोसले जी ने पैडर रोड पे अपनी कार में बैठी थी, लोग आइसक्रीम खा रहे थे, तो वो देख रही थी, तो उन्हें सोचा चलो यार आज मैं भी आइसक्रीम खा के देखती हूँ, कब तक परहेज़ करूँगी। तो उनको तो खुदा की देन है, भगवान की देन है, ईश्वर की देन है, उनको आवाज़ मिली है और उन्हीं ने आइसक्रीम खाई। तो ऐसा ये उनके मुंह से मैंने सुना है। बहरहाल वो तो कुदरत की देन है, उसमें तो हमारा आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि हम लोग जो हैं, कॉमन आवाज़ है हम लोगों की, तो इसलिए हम लोगों को परहेज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको थोड़ा सा तरसना तो पड़ेगा। आइसक्रीम के लिए तरसना है, कोल्ड ड्रिंक के लिए तरसना है, दही के लिए तरसना है, दूध के लिए, दही के लिए, चावल के लिए, ये सब के लिए तो तरसना ही पड़ेगा, आपको परहेज़ करना पड़ेगा। नहीं आप परहेज़ करेंगे तो आपकी आवाज़ अच्छी नहीं हो सकती है। आप अपने मतलब ऐसा है कि आप खुद गाएंगे और खुद ही सुनेंगे, और आप खुद ही पसंद करेंगे, दूसरे लोग आपको लाइक नहीं करेंगे। इसलिए दूसरों को भी लाइक करने का मौका दीजिए ताकि आपकी आवाज़ अच्छी हो जाए। जब तक दूसरे लोग आपकी आवाज़ को पसंद नहीं करेंगे और आपकी आवाज़ अच्छी नहीं होगी तो कोई पसंद नहीं करेगा। जब तक दुनिया आपको पसंद करेगी तभी आप तरक्की कर सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। लिहाजा ये है, बहरहाल आप हमारी बातों को अपने दिल पे लीजिए, दिमाग पे लीजिए, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये बहुत कुछ अपने आप से भी सोच करके सीखा है। और पहले मैं भी गाना वाना बचपन में गाता था, लेकिन वो लता जी की आवाज़ें गाने बहुत ज़्यादा गाता था। तो उसके बाद जब बड़े हुए तो मुकेश जी और रफ़ी साहब के, किशोर कुमार साहब के, इन लोगों के गाने भी नकल करता था मैं। तो धीरे धीरे रेडियो से सुन के थोड़ा सा गाने लगे। लेकिन यह है कि हमारी आवाज़ कोई अच्छी नहीं है। वैसे हम परहेज़ बहुत करते हैं अपनी आवाज़ के लिए। हम कोई नशा नहीं करते, शराब, गांजा, चरस, अफ़ीम एंड स्मैक, सिगरेट, बीड़ी, पान, गुटखा, खैनी, ये सब से मैं बहुत दूर रहता हूँ। चावल से तो बहुत ही दूर रहता हूँ, और ठंडे से भी बहुत दूर रहता हूँ, और केले से भी बहुत बहुत दूर रहता हूँ। और कभी अगर बाय द वे केला खा लिया तो एक हफ़्ता तक, 1 वीक तक मेरे को तकलीफ़ रहती है। खर 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 ऐसे करते रहते हैं, तो कहीं बैठो तो बहुत बुरा लगता है कि सामने वाले को डिस्टर्ब होता है। इसलिए अपनी आवाज़ को अगर आपको सुरीली बनाना है और मिठास पैदा करना है, और अच्छी आवाज़ के लिए आपको परहेज़ करना पड़ेगा। अगर मेरी बातें पसंद आई हैं तो ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, और अगर इग्नोर कर रहे हैं आप तो आपकी मर्ज़ी है। ये लड़कियों के लिए भी है, जो औरतें गाती हैं उनके लिए भी है, और जो लड़के गाते हैं उनके लिए भी, जो उनसे बड़ी उम्र के आदमी गाते हैं उनके लिए भी। सबके लिए परहेज़ ज़रूरी होता है, जब भी आपकी आवाज़ अच्छी होगी। वैसे आपकी आगे मर्ज़ी है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी और अपने मिजाज का और अपनी मनमानी का मन मर्ज़ी करता है, वो उसकी मर्ज़ी है, हमें उसे क्या करना है। जैसी जिसकी लाइकिंग हो, चॉइस हो, वो वैसी ज़िंदगी जीता है, जैसी सोच वैसी ज़िंदगी। तो अगर आप गाने का शौक़ रखते हैं तो सबसे पहले आप गुरु बनाइए, किसी को, संगीतकार को गुरु बनाइए। बहुत से संगीतकार हैं जो सिखाते हैं, हारमोनियम सिखाते हैं, गिटार सिखाते हैं, वायलिन सिखाते हैं,
जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब, उनके 3 गुरु थे, वाहिद अली ख़ान साहब, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, बड़े ग़ुलाम अली, और जीवन लाल। तो ये 3 जो उस्ताद थे, ये उनके थे। वैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज से 40-45 साल पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे लिए तो हर संगीतकार मेरा उस्ताद है। जब आप गाना गाते हैं, किसी संगीतकार के पास गाना गाने जाते हैं, रिहर्सल करते हैं, तो वो आपको कुछ ना कुछ बीच में बताता रहता है। इसलिए हर संगीतकार तो गायक का उस्ताद होता ही है, गुरु होता है। इस पे कोई घमंड ना करे कि अगर मेरी आवाज़ अच्छी है तो कोई मुझे टोके नहीं, रोके नहीं, ऐसा नहीं है। जो उसके माइंड में चल रहा है वो आपको बताएगा। जो उसने ट्यून बनाई है, उस ट्यून के सिस्टम से, और जो शब्द आप बोल रहे हैं, गा रहे हैं, उस शब्द में भी कहीं अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, तो वो आपको ज़रूर बताएगा और टोकेगा ज़रूर भाई। उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। इससे आपको और सीखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर सीख रहे हैं संगीतकार के पास, वो टोक रहा है, रोक रहा है, बोल रहा है, बता रहा है, तो आगे दूसरे संगीतकार के पास आपकी इज़्ज़त होगी कि भाई ये होनहार इंसान है, काफ़ी मालूमात है। तो इस तरह से संघर्ष कीजिए और अपने आवाज़ के लिए परहेज़ कीजिए। ये सबसे बड़ा संघर्ष है। तब आपकी आवाज़ अच्छी होगी, तब आप कामयाब हो सकते हैं। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है आपके? जो लोग भी सुन रहे हैं, उनको अपने माइंड में रख लेना चाहिए कि मैंने क्या कहा है। इसको भूलिएगा मत। गाइए और अच्छा गाइए और बेहतर से बेहतर गाइए। मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए कि आप लोग बहुत आगे जाएं, काफ़ी तरक्की करें और अच्छी आवाज़ें, आप सबकी अच्छी आवाज़ हो जाए। और मेरी एक भी प्रार्थना है ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा से, गॉड से, कि आप लोग परहेज़ ज़रूर करें। आप लोग तरक्की कर लेंगे। खूब गाइए और हंस के गाइए और खुश रहिए, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारिए। तो फिर आप जब भी चाहें, कल से, आज से, परसों से, नरसों से परहेज़ करना शुरू कर दें। सबसे पहले चावल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि थम्स अप वगैरह तो रोज़ बहुत कम लोग पीते हैं, केले भी बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन चावल तो घर में अक्सर लोग खाने में खाते हैं। इसलिए चावल मत खाइए और बाकी चीज़ों से परहेज़ कीजिए। नशा बिल्कुल मत कीजिएगा, नशे से आपकी आवाज़ ख़राब हो जाएगी। क्योंकि एक पैदाशी आवाज़ होती है और एक पैदा होने के बाद मालिक उसको आवाज़ दे देता है। जैसे के.एल. सहगल साहब थे, कुंदन लाल सहगल, उनकी कॉपी मुकेश जी करते थे, किशोर कुमार करते थे, मोहम्मद रफ़ी साहब करते थे, और लता जी उनको अपना गुरु मानती थी, किशोर कुमार भी गुरु मानते थे। ये लोग सब उनकी कॉपी करते थे और लता जी उनको पसंद करती थी। तो ऐसा मतलब जो जितने पुराने गायककार जो गुज़रे हैं, तो वो सब जीनियस थे। तो जीनियस बने हैं अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रगल से, संघर्ष से। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष। तो संघर्ष किया है तो जीनियस बने हैं, वरना वो भी जीनियस नहीं बन पाते। हुनर दुनिया से लिया जाता है, उसके बाद दुनिया को हुनर दिया जाता है। इसी तरह यही रीत है दुनिया की। इसी तरह से दुनिया आज तक चलती चली आ रही है, और ये कब तक चलेगी तो कोई नहीं जानता है। लेकिन भाइयों एंड बहनों एंड बच्चों, आप लोग मेहनत कीजिए और खूब फलिए और फूलिए, और भगवान के ईश्वर की प्रार्थना ज़रूर किया कीजिए। सुबह उठ करके सूरज निकलने से पहले आप उठिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो सुबह सूरज निकलने से पहले नमाज़ पढ़िए, खुदा से दुआ कीजिए। बहरहाल वो मालिक ही सब कुछ देता है और कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता है। पैदाइशी कला और पैदा होने बाद बड़े होकर कोई कला पाना, दो बहुत फ़र्क होता है ज़मीन आसमान का। एक होता है पैदाइशी, जो कलाकार होता है, कोई भी कलाकार हो, गायक कलाकार हो या एक्टिंग का कलाकार हो, जो भी हो, लेकिन ये है कि पैदाइशी होता है, एक बनाया जाता है, एक बनता है।
तो जो पैदाइशी होता है उसकी बात तो अलग है, वो उसको तो कोई छू नहीं सकता। लेकिन जो बनता है, जो सीखता है बाद में, तो उसको थोड़ा सा तकलीफ़ होती है अपना आप को इस्टेब्लिश्ड करने के लिए। तो आप तरक्की कीजिए। ओके, सी यू, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, एंड बाय, सी यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन। माय नेम इज़ नासिर हुसैन एंड निक नेम राजा। बस आप लोग खुश रहिए। बाय, सी यू।